तो नारायण भगवान शंकर की बड़ी भारी निष्ठा है संतों के प्रति, भक्तों के प्रति। अब गंगा जी उनकी पत्नी है, ध्यान दें, गंगा जी शंकर जी की पत्नी है पुराणों के अनुसार, स्कंद पुराण में लिखा है। भगवान शंकर के तेज को अग्नि धारण नहीं कर पा रहे थे, अग्नि शरण में गए, तब देवताओं ने कहा इस तेज को गंगा जी को अर्पित करो। तो भगवान शंकर के अमोघ तेज को गंगा जी ने धारण किया, गंगा जी भी क्षुब्ध हो गई, उन्होंने वह तेज सरकंडों के वन में फेंक दिया और वहीं से संपूर्ण वन स्वर्णमय हो गया और एक बालक प्रकट हो गया। उस बालक का नाम हुआ स्कंद कुमार, कार्तिकेय जी। तो पत्नी क्या करती है, अपने पति के तेज को धारण करती है, तो गंगा ने अपने गर्भ में शंकर जी का तेज धारण किया, इसलिए गंगा जी शिव पत्नी है। तो आप तो कहते पार्वती को गोद में क्यों बिठाया, फिर कहोगे पार्वती को तो गोद में बिठाया, गंगा जी को तो सिर पे बिठा लिया। आप अपनी पत्नी से चाहे जितना प्रेम करते हो, इस कथा मंच में सिर पे तो नहीं बिठा सकते। बिठा सकते हो क्या? कोई बिठाने वाला हो तो हाथ खड़ा कर दे। कोई बिठाने वाला होगा तो भी हाथ खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि इतने लोगों के बीच में बेइज्जती कौन कराएगा अपनी। पर भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं पर धारण किया है, क्यों? पत्नी होने के नाते नहीं, ये हमारे प्राण प्यारे श्री ठाकुर जी के चरणों का जल है, ये भगवत चरणामृत है, और चरणामृत को तो वैष्णव सिर पर धारण करते ही है। ठीक इसी प्रकार से पार्वती जी निरंतर राम नाम का जप करने वाली हैं और श्री राम कथा सुनने वाली हैं। शंकर जी ने विचार किया, एक बार राम कहने वाले को तो 3 बार प्रणाम करते हैं, और 24 घंटे राम राम जपने वाली, हमेशा कथा सुनने वाली पार्वती को मैं अपनी समान आसन पर बिठाऊं तो भक्त के प्रति जो आदर होना चाहिए वो आदर होगा नहीं। इसलिए आग्रह पूर्वक कहते हैं, यहाँ बैठो देवी, मुझे प्रसन्नता होगी। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए भगवती जगदम्बा पार्वती निसंकोच भाव से अंक में विराजमान हो जाती है। देखो, बहुत ध्यान से सुने। गुरुजी बीमार थे, उनके बहुत दर्द था कमर में, शरीर में। चेला से कहा कि थोड़ा दबा दो। बोले दबाने से असर नहीं पड़ रहा, थोड़ा पैर से दबा दो। अरे राम राम, गुरु साक्षात परब्रह्म गुरु जी के शरीर पर पैर रखेंगे? अरे अब आगे शरीर पर पैर नहीं रखा, जवान पर तो पैर रख दिया कि नहीं रखा? बात समझे कि नहीं समझे? शरीर पर पैर नहीं रखा, पर जवान पर पैर रख दिया। गुरुजनों के सुख का विचार करने पर हमें नरक से भी भय नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी भावना है तो हमारे भीतर श्रद्धा सच्ची है, और यदि ऐसी भावना नहीं तो श्रद्धा सच्ची नहीं। और हम ये बात विश्वास पूर्वक कह रहे हैं, ऐसी भावना जिसके चित्त में होगी वो कभी नरक में नहीं जाएगा, स्वप्न में भी नरक में नहीं जाएगा। हिंसा पाप होता है कि नहीं होता है? और नहीं मातृ समो गुरु, माता के जैसा कोई गुरु नहीं है। जमदग्नि महर्षि ने कहा, परशुराम जी ने वेद उन्हीं से पढ़ा है, वो पिता भी है गुरु भी है, तो गुरु आज्ञा भी है पिता आज्ञा भी है। मार दो इसको, सिर इसका उड़ा दो धड़ से, जो आज्ञा पिताजी, खत्म। भाइयों का सिर काट दो, जो आज्ञा, खट 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 सबका सिर काट दिया। वाह, बेटा हो तो ऐसा हो, पिताजी हो तो आपके जैसे हो, वाह, प्रसन्न हैं हम, वरदान मांगो। बोले बस यही वरदान चाहिए, मेरी माता जीवित हो जाए, मेरे भाई जीवित हो जाएं, और उन्हें ये याद न रहे कि परशुराम ने हमारा सिर काटा था। नहीं तो जीवित होने के बाद भी द्वेष मानते रहेंगे, झगड़ा होता रहेगा। यही है हमारे सिर काटने वाला। तो बोलो, कहां उनको मातृ हत्या का पाप लगा, कहां भ्रातृ हत्या का पाप लगा? यह है परशुराम जी की श्रद्धा। आज्ञा देने वाले में भी सामर्थ्य होना चाहिए, दोनों बातें। तो राम जी, शंकर जी की प्रसन्नता इसमें है कि पार्वती जी गोद में बैठे, गोद में बैठे, असंकोच है। ये भाव है पार्वती जी का, गोद में बैठे। बोलो श्री पार्वती मैया की, श्री भोले बाबा की। पार्वती जी ने शाप दे दिया, ये असुर बन गया
और जब असुर हो गया और जब इंद्र से युद्ध हुआ, तब वृत्तासुर क्या कह रहे हैं? आहा, अहम हरे तव पादै समूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। हे हरे, हे चित्तचोर, हे प्राण वल्लभ, हे असुपते, हे प्राणपते, आपके चरणों में हमारी प्रार्थना है। मैं आपके चरणों का दास नहीं, आपके चरण कमलों का कोई दास, उसके भी चरण कमल का मैं दास बन जाऊं। दासानुदासो भवितास्मि भूया, पूरे छंद का अर्थ नहीं करना है, इतना ही। दासानुदासो भवितास्मि भूया, मैं दासानुदास बनूं, क्योंकि दास बनकर देख लिया, दास बनकर भी नीचे गिरना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा पार्षद से, लेकिन दासानुदास बनने के बाद फिर कभी कोई नीचे गिरा नहीं। इसलिए भैया लक्ष्मण जी और भरत जी तो हैं दास, और शत्रुघ्न कुमार कौन है? दास नहीं है, क्या है? दासानुदास। इसलिए दासानुदास की महिमा ज्यादा है। शास्त्र में लिखा है, कंठस्थ करने योग्य श्लोक, आराधना नाम सर्वेषां विष्णोः आराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। जितने प्रकार की आराधनाएं उपासनाएं हैं, वो सब की सब आराधना उपासना जो है ना, उनमें भगवान की आराधना उपासना सर्वोपरि। विष्णु आराधनम परम, भगवान की आराधना उपासना से भी बड़ी कोई उपासना है? बोले हाँ। तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। वैष्णवों की उपासना, दासों की उपासना, हरिजनों की उपासना, अच्युत गोत्रियों की उपासना, वो भगवान की उपासना से भी बढ़कर के। अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी मां, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जान। अकेले महाराज जी भगवान की सेवा करो तो भगवान की सेवा पूरी नहीं, अधूरी है। और भगवान के साथ भगवान के भक्तों की भी सेवा की जाए तो पूरी है। और ध्यान से सुन लें, भगवान की सेवा न भी बने तो भी अधूरी नहीं, केवल भक्त की सेवा बन जाए तो पूरी है। जैसे गर्भिणी माता के गर्भगत बालक को पुष्ट करने का भाव आपका हो, तो गर्भिणी माता को भोजन कराओ, पौष्टिक रस से स्निग्ध आहार प्रदान करो, उसका बालक अपने आप पुष्ट हो जाएगा। ऐसे ही संत की सेवा से भगवान की प्रसन्नता सहज प्राप्त हो जाती है। रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, शील सूर सुशील भरत अनुगामी, सूर सुशील भरत अनुगामी, रिपुसूदन पद कमल
सुशील भरत निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि जी भी 3 विशेषण दे रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी 3 विशेषण दे रहे हैं, शूर, सुशील और भरत अनुगामी अर्थात दासानुदास। वाह, धन्य है। अब दूसरा विशेषण है शत्रुघ्न जी का। एक तो ये ईर्ष्या रहते हैं, अनग हैं, कोई सेवा करे इनको कोई ईर्ष्या नहीं। देखो कई बार सेवकों में सेवा तो होती नहीं, उनमें ईर्ष्या भाव ज्यादा होता है। अमुक सेवा में है, मुख्य सेवा में है, तो मैं दूर क्यों हूं, मैं कोई सौत को जायो हूं, मैं कोई सौत को बेटा हूं, मैं क्यों सेवा में नहीं? ऐसा होता कि नहीं होता? शत्रुघ्न जी के भाव का आदर करें तो ये समस्या रहेगी ही नहीं, उसका अंत हो जाएगा। सेवा क्या है महाराज जी? कपड़ा धो देना, स्नान करा देना, शरीर दाव देना, मालिश कर देना, भोजन करा देना, आरती पूजा कर लेना, दंडोत कर लेना, ये सेवा नहीं है। सेवा है आज्ञा पालन। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। हाथ पांव दावने वाले कई बार गला भी दाब देते, कहते गुरुजी हाथ पैर दबाते तो बहुत दिन हो गए, गद्दी आप खाली करते नहीं, आज आपका थोड़ा गला दबाने की इच्छा हो रही है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कई जगह गला भी दबा दिया जाता महाराज जी। इसलिए आज्ञा पालन ही सबसे बड़ी सेवा है। हाँ हाँ, धन्य है। हमें हमारे जो स्वामी हैं, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो पूज्य हैं, हमारे जो आदरणीय हैं, उनकी हमें सेवा न मिले कोई चिंता की बात नहीं। उनकी सेवा में जो लगे हैं उनकी भी सेवा हमें मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य है। उनकी सेवा में लगे हुए सेवकों के सेवकों की भी सेवा मिल जाए। तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य है। आलमदार में कह रहे हैं आपके चरण कमलों का सेवक, उसका भी कोई सेवक, उसका सेवक, उसके सेवक के सेवक के सेवक का सेवक, उसका भी मैं सेवक बन जाऊं। आप ऐसी कृपा। ये भाव शत्रुघ्न कुमार का भाव। शत्रु जी का धर्म सर्वोपरि है। भरत जी और लक्ष्मण जी, इनमें 3 में अकारत्रय संपन्नता है। ये श्री राम जी के अनन्य भोग्य, अनन्य शेष, अनन्यार हैं। लेकिन शत्रुघ्न कुमार ये महाराज जी राम जी के भी भगत हैं, क्योंकि उनके प्रेमास्पद के प्रेमास्पद हैं, इसलिए राम जी के भी भगत हैं, लखनलाल जी के भी भगत हैं और भरत जी के भी भगत हैं। इतना ज्यादा मुनाफे में तो कोई नहीं जितने मुनाफे में शत्रुघ्न जी हैं। इसलिए भाइयों में हैं सबसे छोटे, किंतु इनका धर्म सबसे बड़ा है। इनसे बड़ा धर्म किसी का नहीं। भरत जी की सेवा करते। पूज्य श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी ने शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा एक पुस्तक लिखी है। चक्र जी इस भारतवर्ष की एक महान विभूति थे, भगवत साक्षात्कार प्राप्त महापुरुष थे। हमने पूज्य श्री चक्र जी का दर्शन किया। महाराज जी हमारे उनका दर्शन कृष्ण जन्मभूमि में हमको करा के लाए थे। चक्र जी ने शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा लिखी है, पढ़ने योग्य है। साहित्य के जो उपासक हैं उनको तो पढ़ना ही चाहिए, ऐसा लिखा है। पाषाण हृदय भी पिघले बिना नहीं रहेगा। शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा को एक बार पढ़े। राम जी ने भरत जी को लौटा दिया। भरत जी पादुका लेकर आ गए। नंदीग्राम में गुफा बनाकर पादुका जी को विराजमान करके भरत जी साधना में लग गए। कुशाओं पर शयन करते हैं। इतने अंधेरे में स्नान कर लेते हैं कि कोई देखे नहीं भरत जी को। जिसके दोष से श्री सीताराम जी वन को गए हों वह भरत मुंह दिखाने योग्य नहीं है। इस दैन्य भाव में भरत जी निरंतर भरे रहते हैं, किसी के सामने नहीं पड़ते। केवल शत्रुघ्न कुमार ही उनका नित्य दर्शन करते हैं। भरत जी गोमूत्र में उबाल कर जौ खाते हैं। लिखा है गोमूत्र यावक,
खीर बना के नहीं खाते हैं, लपसी और हलवा बना के नहीं खाते हैं, एक दिन या 2 दिन नहीं खाते, कितने समय तक? 14 वर्षों तक यही आहार है भरत जी का। जौ को गोमूत्र में उबाल कर खाते हैं। शरीर अत्यंत कृश हो गया है, काले काले घुंघराले केश जटाओं के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। स्वामी भूमि पर शयन करते हैं, यदि मैं भी भूमि पर शयन किया तो सेवक की स्वामी से बराबरी हो जाएगी। इस भाव से श्री भरतलाल जी धरती को 10 हाथ खोद करके गड्ढे में शयन करते हैं। स्वामी की बराबरी पर शयन कैसे करें? राम जी की सेज लखनलाल जी और श्री किशोरी जी तैयार करती हैं, लेकिन भरतलाल जी तीखे कुश के कांटों को बिना धुने बिना चटाई बनाए ऐसे ही कुश बिखरा करके अति सुकोमल भरतलाल जी शयन कर जाते हैं। भगवान श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी के सहित ऋषियों के आश्रमों में जाते हैं। सुंदर सुंदर मीठे मीठे कंदमूल फल ऋषि प्रेम पूर्वक उनको जिमाते हैं। भरत जी किसी की भिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, स्वयं ही जौ उबाल कर खा लिया करते हैं। गोमूत्र यावक व्रत कर रहे हैं। राम राम रघुपति जपत सवत नयन जल जाय। यही है भरतलाल जी की साधना। अहर्निश राम राम रघुनाथ रघुवीर रघुपति जपते हैं और भरत जी के कंजगल नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहती रहती है। यह है भरत जी का प्रेम, यह है भरत जी का व्रत, यह है भरत जी की साधना। पर ध्यान दें, क्या शत्रुघ्न जी महाराज, क्या शत्रुघ्न कुमार यह नहीं कह सकते थे कि भैया आज तक मैं आपके शरीर की छाया से अलग नहीं रहा, आपके काया की छाया बनकर रहा। आपकी इस साधना के काल में, इस कष्ट के काल में, इस वेदना के काल में मैं आपको नहीं छोड़ सकता। जैसे लखनलाल जी ने रघुनाथ जी को नहीं छोड़ा, मैं भी आपको नहीं छोड़ सकता। राज्य चूल्हे बाहर में जाए चाहे रहे इसकी परवाह नहीं, मैं तो आपके निकट रहूंगा। लेकिन शत्रुघ्न कुमार का यह हठ नहीं। शत्रुघ्न कुमार को आज्ञा देते हैं भरतलाल जी, भैया शत्रुघ्न, यह राज्य श्री रघुनाथ जी का है, उनकी धरोहर है, उनकी धरोहर को सुरक्षित रखना ये हमारा धर्म है। मैं इस समय इतना व्यथित हूं कि मैं कुछ करने योग्य नहीं हूं। इस समय मेरे धर्म का निर्वाह भी तुम्ही को करना है। यदि राम जी की प्रजा में कोई एक प्राणी भी दुखी हो गया तो हम श्री राम को मुंह दिखाने योग्य नहीं रह जाएंगे। इसलिए आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि आप प्रेम से प्रजा की सेवा करें, मनुष्यों की नहीं, प्रजा की नहीं। राम जी के राज्य में कोई जीव जंतु भी दुखी न हो, ये प्रयास करें। यही सबसे बड़ी तुम्हारी सेवा होगी। हम निवेदन कर रहे थे, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। शत्रुघ्न कुमार सेवा में लगते हैं। क्या शत्रुघ्न जी महाराज अपने मस्तक पर जटाएं नहीं बना सकते थे क्या? जब मेरे प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण अपने घुंघराले केशों को जटा के रूप में परिवर्तित कर चुके हैं, मेरे अग्रज भैया भरत अपने केशों को जटा बना चुके हैं, तो मैं अपने केशों को जटा क्यों ना बनाऊं? लेकिन शत्रुघ्न कुमार अपने केशों को जटा नहीं बनाते हैं, उनको इतर फुले लगा करके, कंघी करके, घुंघराले बना करके रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि यदि मैंने भी जटा बढ़ा लिए तो राम जी की प्रजा भी जटिल हो जाएगी और अपनी जटाधारी प्रजा को देखकर रघुनाथ जी 14 वर्ष के बाद अयोध्या पहुंच करके भी रोने लगेंगे। तुमने क्या किया हमारी प्रजा का? इनको हमने तपस्वी बनाने के लिए तुम्हें भेजा था क्या? राम जी की प्रजा प्रसन्न रहे, इसके लिए श्री शत्रुघ्न कुमार जटा नहीं बढ़ाते। भरत जी वलकल धारण करते हैं। क्या शत्रुघ्न कुमार वलकल धारण नहीं कर सकते क्या? अवश्य कर सकते हैं।
लेकिन यदि मैंने वस्त्र धारण करना बंद कर दिए तो ये राम जी की प्रजा भी वस्त्र धारण करना छोड़ देगी। राम जी अपनी प्रजा को इस अवस्था में देखकर बहुत दुखी होंगे। ये है महाराज पूर्ण तक सुख सुखित्व। क्या शत्रुघ्न कुमार जी फलाहार का व्रत नहीं ले सकते? गोमूत्र यावक का व्रत नहीं ले सकते? अवश्य ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वे इस व्रत को नहीं लेते हैं। इसलिए इस व्रत को नहीं लेते हैं कि राम जी की प्रजा कहीं खाना पीना न छोड़ दे। आज नंदीग्राम में भरत जी ने पादुका जी को विराजमान किया है, शत्रुघ्न कुमार को हृदय से लगाकर विदाई दी है। कितनी पीड़ा है शत्रुघ्न कुमार के हृदय में। श्री राम जी का ध्यान है, उनके वनवास की पीड़ा के दुख का विचार है, हृदय फटता जा रहा है। श्री विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी के कष्ट का दुख का विचार है, लखनलाल जी की पीड़ा का भी विचार है, और सबसे अधिक पीड़ा है अपने आदर्श, अपने अग्रज, अपने स्वामी, अपने पूज्य श्री भरतलाल जी की विरह वेदना का विचार। लेकिन वे संपूर्ण विरह वेदना को सहन करते हुए भी मुस्कुरा रहे हैं। भीतर विरह का ज्वाला धधक रही है, पर धन्य है इस महावीर को, महाप्रेमी को, जिसने प्रेम के इतने बड़े आवेग को अपने हृदय में धारण कर रखा है। आंख में एक बूंद आंसू नहीं है शत्रुघ्न जी के, होठों पर मुस्कान है। हृदय में श्री राम विरह और श्री भरत विरह की ज्वाला धधक रही है। आप सब जानते हैं कि शत्रुघ्न कुमार ने इस दुर्घटना के मूल में जो मंथरा है उसको दंडित किया है, कठोर दंड दिया है उसको, और भरत जी ने छुड़ाया है। कहा शत्रुघ्न इसे छोड़ दो, क्योंकि यदि तुम्हारे हाथ से हमारी गई तो श्री राम जी तुम्हारा हमारा मुख नहीं देखेंगे। यदि ऐसा न होता तो मैं अपनी माता को जीवित नहीं छोड़ता, मैं अपनी माता का वध कर देता, लेकिन श्री राम जी मातृघाती का मुख नहीं देखेंगे, इसके लिए मैंने माता को दंडित नहीं किया। शत्रुघ्न छोड़ दो इसको। आज वही शत्रुघ्न सबसे पहले मंथरा के भवन में जाते हैं। मेरी माँ की दासी ही नहीं हो, तो मेरी माँ की अभिभाविका हो। इसलिए उसको वाल्मीकि रामायण में ज्ञाति दासी कहा। ज्ञाति दासी, ज्ञाति दासी जानते हैं, माने ज्ञाति दासी शब्द का अर्थ है कैकेयी महाराज के महल में ही रहने वाली, उनके ही कुटुंब परिवार की वह स्त्री थी, उसी क्षत्रिय परिवार की ही वो थी। कैकेयी को गोद में खिलाया था, और कैकेयी के प्रति अत्यंत स्नेह होने के कारण विवाह के बाद भी उसने कहा मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं अपनी कैकेयी को नहीं छोड़ सकती। और वो स्वरूपांबा कैकेयी के सेवा में उसकी सार संहार के लिए आई थी। वो कोई झाड़ू पोंछा करने वाली नहीं थी। कैकेयी के महल में 1000 दासियां सेवा करती थी, उनकी वो स्वामिनी थी, उसकी आज्ञा से सारे कार्य होते थे। इसलिए राम जी जितना आदर कैकेयी का करते हैं उससे कम आदर मंथरा का नहीं करते हैं, उसको भी नमस्कार करते हैं। ज्ञातिदास आप विचार करें, जिस कुवड़ी को दंडित किया है शत्रुघ्न कुमार ने, जिस मंथरा को दंडित किया है शत्रुघ्न कुमार ने, उसी मंथरा को शत्रुघ्न प्रणाम करते हैं और कहते हैं आपका इसमें किंचित दोष नहीं है, जो दोष देखते हैं वे जड़ हैं, मेरे अपराध को क्षमा करो मां मंथरे। यदि तुम भोजन नहीं करोगी तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। क्या मेरे प्रति दया भाव तुमको नहीं? हठ पूर्वक अपने प्राणों की शपथ देकर मंथरा को भी भोजन कराते हैं। कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या के निकट जाकर भी कहते हैं माँ मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही है। तो बेटा खा लो, क्या बात है, क्यों नहीं खाते हो? बोले कहां से खाऊं, अयोध्या में मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है, मैं भूखा हूं, भैया वहां गए, लखन जी वहां हैं, भरत जी वहां हैं, मैं कहां जाऊं?
कोई भी बालक भूख के मारे अपनी माँ के आगे रोवे, माँ की क्या स्थिति होगी? माताएं स्वयं उठ करके कुछ न कुछ नैवेद्य तैयार करती है, भोग तैयार करती है, जैसे ही पवाना चाहती है। शत्रुघ्न रो पड़ते हैं, माँ तुमने भी नहीं खाया है। बेटा, मेरे कंठ के नीचे जल की एक बूंद और अन्न का कण नहीं उतरता, मैं क्या करूं? कंठ नलिका सूख चुकी है। शत्रुघ्न जी रोते हुए समझाते हैं, माँ श्री राम जी आवेंगे और आपकी इस दुर्बल क्षीण अवस्था को देखेंगे तो क्या प्रसन्न होंगे? आपको क्या राम जी की प्रसन्नता का, उनके सुख का तनिक भी विचार नहीं है? माँ तुम्हें मेरी शपथ है और मेरे श्री राम की शपथ है, आज तुम्हें कुछ न कुछ खाना पड़ेगा, मेरे हाथ से खाना पड़ेगा। अपने हाथ से खिलाते हैं, उनके संतोष के लिए 2-4 ग्रास खाते भी। घर घर में शत्रुघ्न कुमार विचरण करके सबको संतोष देते हैं, सबको हृदय से लगाते हैं। अयोध्या के नट नर्तकों को बुलाकर कहते हैं, 14 साल बीतने में समय थोड़ी लगता है, जैसे ही समय पूर्ण होगा, राम जी का राज्याभिषेक होगा, उस समय आपकी कला विद्या को देखने के लिए त्रिभुवन के लोग आवेंगे। और यदि तुमने खाया पिया नहीं, तुम उदासीन रहे अपने धर्म से, स्वधर्म से, तो तब तक तुम्हारा जीवन नहीं बचेगा। तो राम जी के राज्याभिषेक के दर्शन के सुख से तुम वंचित हो जाओगे। और जो सौभाग्य अयोध्या के नट नर्तकों को मिलना चाहिए, वह सौभाग्य स्वर्ग के गंधर्व किन्नर यक्ष ले जाएंगे। क्या तुम्हें यह सही होगा? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? इसलिए इन 14 वर्षों में अपने नृत्य का, गान का, नट विद्या का इतना अभ्यास करना है कि अयोध्या में राम राज्याभिषेक के काल में तुम्हारे कर्तव्यों को देख करके सारे त्रिभुवन के लोग जय जयकार करें और पुष्पों की वर्षा करें, तब न श्री राम जी का मुखारविंद प्रसन्न होगा। कार में घूमते हैं, कपड़ा वालों से कहते हैं राज्याभिषेक होगा, कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी? ऐसे अपनी दुकान बंद करके रखोगे तो कहां तक होगा? राम जी के लिए करना है, राम जी के लिए करना है। ब्राह्मणों से कहते हैं अपने अग्निहोत्र की अग्नियों को प्रज्वलित कीजिए, स्वाहाकार कीजिए। राम जी सैकड़ों यज्ञों की दीक्षा लेंगे, आप अभ्यास नहीं रखेंगे, आपके धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। फिर जो ऋत्विक पद, जो आचार्यत्व, जो पद आपको प्राप्त होने वाला है, वह महाराज बड़े बड़े ब्रह्मर्षि अमलात्मा विमलात्मा ले जाएंगे, ब्रह्मलोक से ऋषि आ जाएंगे, तुम उस सौभाग्य से वंचित हो जाओगे। सबके धर्म का बोध कराते हैं और सबको श्री राम की प्रसन्नता के लिए सेवा में लगाते हैं। कहां तक कहें, शत्रुघ्न कुमार अश्वशाला में जाते हैं, देखते हैं राम जी के वियोग में घोड़े हिनहिना रहे हैं, रो रहे हैं, न घास चर रहे हैं, न जल पी रहे हैं। शत्रुघ्न रो पड़ते हैं, एक एक अश्व को गले से लगा करके कहते हैं, या क्या राम जी को रुलाना चाहते हो? क्या स्वर्ग के अश्व आ जाएंगे, उच्चैश्रवा घोड़े के वंशज आ जाएंगे श्री राम के राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए। क्या तुम्हारा मनोरथ नहीं है कि हम राम जी की सेवा करें? इसलिए इतना दाना खाना है, इतनी घास चरना है, इतना पौष्टिक आहार करना है कि जब राम जी का राज्याभिषेक हो तो राम जी की सेना के अश्वों को देख करके मातली और इंद्र के अश्व भी लज्जित हो जाएं कि हमारे स्वर्ग में भी ऐसे घोड़े नहीं, तब ना हमारे सरकार प्रसन्न होंगे। गजशाला में जाकर के हाथियों को भी यही समझाते हैं। इतना ही नहीं, जब शत्रुघ्न कुमार गौशाला में जाते हैं, गाय रो रही है, भूखी है, प्यासी है, पानी नहीं पीती, चारा नहीं चरती, बछड़ों को नहीं पिला रही है, बछड़े भी रो रहे हैं। शत्रुघ्न कुमार रोने लग जाते हैं, चरणों में पड़ते हैं, गोमाता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, निश्चित है कि इस अवस्था में आप सबका शरीर रहेगा नहीं, और आप सबसे राम जी कितना प्रेम करते हैं आपको पता नहीं। वे आते ही पूछेंगे हमारी धौरी गैया कहाँ गई,
हमारी श्यामा कहाँ गई, हमारी शबला कहाँ गई, हमारी चित्रगु कहाँ गई, हमारी नर्मदा कहाँ गई, हमारी कावेरी कहाँ गई, हमारी लक्ष्मी कहाँ गई, हमारी सुनसा कहाँ गई, हमारी सुभद्रा कहाँ गई। गायों के नाम लेकर पुकारेंगे, हम क्या उत्तर देंगे? और जब वे सुनेंगे कि मेरी अमुक अमुक गाय अब नहीं है, वे तो मेरे वियोग में प्राण त्याग चुकी है, तो श्री राम जी पछाड़ खाकर गिर जाएंगे। क्या प्रभु को यही कष्ट देना चाहती हैं आप सब? गाय कहती, भैया शत्रुघ्न अब हम क्या करें? अरे बोलो, इतना चारा चरो, इतना दाना खाओ, इतना पुष्ट पुष्ट हो जाओ कि कामधेनु भी लज्जित हो जाए तुम्हारे दूध के आगे। और राम राज्याभिषेक में चाहे जितने लाख करोड़ टन दूध की जरूरत पड़े, कहीं दूसरी जगह से न मंगाना पड़े, राम जी की गौशालाओं की गायों से ही प्रभुवन की सेवा हो जाए। इसीलिए सेना को कहते हैं इतना युद्ध का अभ्यास करो कि 14 वर्ष के बाद राम जी अपने सेना को देखें तो राजी हो जाए, वाह ये अयोध्या की सेना है। योद्धुम अयोग्या अयोध्या है, इतनी सेना, इससे कौन युद्ध करेगा? सबको अपने अपने धर्म में श्री राम की प्रसन्नता के लिए नियुक्त करते हैं। ये शत्रुघ्न कुमार का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। दरबार में बैठते हैं मुकुट धारण करके, रेशमी वस्त्र धारण करके, नट नर्तक नाचते हैं, गायक गाते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्यों? प्रजा को सुखी करना है। भीतर से शत्रुघ्न जी रोते हैं, कुछ श्वास लेते हैं, और जब वे अपने महल में जाते हैं भीतर से द्वार बंद कर लेते हैं और पछाड़ खाकर शत्रुघ्न कुमार भूमि पर लुढ़क जाते हैं। हा रघुनाथ, हा लक्ष्मण, हा भरत कहकर के रुदन करने लग जाते हैं। पूरी रात भूमि में विलुंठित होकर के व्यतीत करते हैं शत्रुघ्न जी महाराज। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी नहीं सोए तो शत्रुघ्न जी भी नहीं सोए, 1 मिनट नहीं सोए। और प्रातः काल जब वीणा मुरज मृदंग आदि वाद्य बजते हैं जगाने के लिए, शत्रुघ्न कुमार मुख प्रक्षालन करके रात भर रोने से आंख लाल हो गई है। मंगल द्रव्यों का घी, दही, पीली सरसों, मणि, दर्पण आदि जो मंगल द्रव्य हैं उनका स्पर्श करके ब्राह्मणों को कुछ दान दक्षिणा देकर आगे बढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं, उन गाने बजाने वालों को भी कुछ न कुछ उपहार देते हैं, फिर स्नान करने जाते हैं। तो प्रेम का संगोपन यह एक सामान्य बात नहीं है, सबसे ऊंची बात है। और यह कार्य श्री शत्रुघ्न कुमार के द्वारा हो रहा है। इसलिए भैया शत्रुघ्न जी का धर्म सर्वोपरि है। हम तो ये निवेदन कर रहे हैं, शत्रुघ्न चरित्र को समझे बिना भरत चरित्र नहीं समझा जा सकता है। शत्रुघ्न चरित्र को समझने पर ही भरत चरित्र का बोध होगा। रिपुसूदन पद कमल नमामि, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत भरत। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्ना, शत्रुघ्ना शत्रून् लवणासुरादीन हंति इति शत्रुघ्ना। जो लवणासुर आदि का वध करें वे शत्रुघ्न हैं। ये तो स्थूल शत्रु हैं, बाह्य शत्रु। वस्तुतः भीतरी जो शत्रु हैं उन्हीं को नित्य शत्रु कहा महर्षि वाल्मीकि। शत्रुघ्नो लवणासुरादि नाम वधकारी शत्रुघ्ना। और नित्य शत्रुघ्न षड्दोषा रागादय तेषामपि विनाशकारी शत्रुघ्ना, विनाशयितुम समर्थक शत्रुघ्ना।
नित्य शत्रुघ्ना। एक बात है महाराज जी, ठाकुर जी की सेवा करना कठिन नहीं है। कठिन है? नहीं है कठिन। संत की सेवा करना कठिन है। ठाकुर जी की सेवा करना कठिन नहीं है, संत की सेवा करना कठिन है। लखनलाल जी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और शत्रुघ्न कुमार संत की सेवा कर रहे हैं। भरत जी से बड़ा कोई संत होगा? भगवान से कठिन है साधु की सेवा करना। हमने प्रामाणिक संतों से सुना है, कभी किसी प्रसंग में हमारे ब्रज की विशिष्टतम विभूति, प्रातस्मरणीय नित्य वंदनीय पूज्य पाद श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, उन्होंने कभी किसी विशिष्ट साधक को कहा था, किसी विशेष अंतरंग साधक ने कहा कि पंडित जी ऐसी कछु कृपा है जाए कि ठाकुर जी का अनुभव हो जाए, प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाए। तो पहले तो पंडित जी बोले नहीं, बाद में पता नहीं किस भाव में तो उन्होंने कहे ये तो बड़ो भोरो है, चाहे जब दर्शन दे देगो मुए प्रसन्न कर लो। पंडित जी बोले मुए प्रसन्न कर लो, ये तो बड़ो भोरो है, जब चाहो तब दर्शन दे देगो, मुए प्रसन्न कर लो। अब पंडित जी प्रसन्न कैसे हो महाराज? पंडित जी के सिद्धांतों को माने उससे पंडित जी प्रसन्न होंगे। भगवान की भक्ति अनुपम सुख का मूल है, अति दुर्लभ है, पर भगवान की भक्ति मिलती किसको है? किसको मिलती है? तात भगति अनुपम सुख मूला, तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। संतों की अनुकूलता से भक्ति मिल जाती है। कैसे अनुकूल होंगे संत? हमारे जैसे वेश मात्र से जो संत हैं, ऐसे लोग तो बढ़िया भोजन करा दो, एक पीताम्बरी उड़ा दो, कुछ भेंट लिफाफा का दे दो तो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन वस्तुतः जो संत हैं, संतोचित लक्षणों से जो अलंकृत हैं, ऐसे जो महात्मा हैं, भरत जी के जैसे जो संत हैं, वे संत कैसे प्रसन्न होंगे? उनके सिद्धांतों को जब हम जीना आरंभ कर देंगे, संत प्रसन्न हो जाएंगे। और ये बात हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आप लोग गांठ बांध लीजिए इस बात की, जीवन भर साधन करने से वह चीज नहीं मिलेगी जो संत सद्गुरु की प्रसन्नता से मिल जाएगी। हम ये घोषणा तो नहीं कर सकते हैं कि हमें क्या मिला और कितना मिला, क्योंकि हमें न पात्रता थी न पात्रता है। लेकिन फिर भी हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने जो हमें कृपा करके दिया है, उसको हम रोम रोम में जिह्वा हो जाए तो भी वर्णन नहीं कर सकते। आज जो कुछ दो चार अक्षर रामकृष्ण की चर्चा कर रहे हैं, ये इन श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण जल का प्रसाद है, इनकी चरण रज का प्रसाद है और इनके उच्छिष्टता प्रसाद है, जो हम कह सुन करके आप लोगों के बीच में अपने हृदय को इस भगवत भागवत चरित्र की चर्चा से आनंदित कर रहे हैं। ये श्री सद्गुरु भगवान का अनुग्रह है। बस ये प्रसन्न हो जाएं, ये प्रसन्न हो जाएं, बस ये प्रसन्न हो जाएं। गंगापुर सिटी में जिस दिन कथा पूरी थी, कहने योग्य बात नहीं है, सवेरे बाबा आ गए। सवेरे बाबा तो सबसे पहले पहुंचते हमारे पास, उठते ही सबसे पहले बाबा पहुंचते हैं। तो उठे ही थे हमने कहा आज तो श्री गुरुदेव भगवान का स्वप्न में दर्शन हुआ। महाराज जी बड़े प्रसन्न है। हमने प्रणाम किया तो एक लिफाफा दिए। हमने कहा महाराज जी हम तो लिफाफा तो लेते नहीं। अरे बोले नहीं, गौ सेवा करते हो, जरूरत है, ले रख लो। ले लिया। फिर बोले कि अब यहाँ के बाद टीकमगढ़ में कथा होगी ना? हाँ महाराज जी टीकमगढ़ में होगी, राम कथा होगी यहाँ, तो हम भी चलेंगे सुनने के लिए। हमने चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी बड़ी कृपा, बाबा है, तुमने बाबा को बताया। तो अब विचार करो,
आज भी हम कैसे ये स्वीकार करें कि गुरुदेव भगवान कहीं गए हैं? हमें लगता है निरंतर उनकी वात्सल्यमयी करुणामयी छाया निरंतर इस दास के ऊपर उनकी बनी हुई है। हमको तो लगता आधे क्षण के लिए भी हमारे गुरुजनों ने हमें छोड़ा नहीं है, उन्होंने पकड़ के रखा है, उन्होंने कृपा करके रखी। और एक बात और हमारे मन में आई कि बुंदेलखंड वासियों पर कितनी कृपा है महाराज जी की। वो इतने दिन कथा कहते हो गए, कहीं के लिए सपना नहीं आया कि वहां कथा सुनने चलेंगे। और पहली बार ऐसा सपना आया कि टीकमगढ़ में राम कथा होगी, हम भी चलेंगे सुनने के लिए। ये महाराज जी सभा में कहने योग्य बात नहीं थी, लेकिन एक प्रेम के आवेग में हमने उसको कहा है। केवल इसी भाव से कि ये विश्वास करें जो कुछ आज तक किसी जीव को मिला है वो अपने पुरुषार्थ से नहीं, वो गुरुजनों की कृपा से मिला है। बस ये भाव बना रहे। हे नाथ, साधन बने बहुत अच्छी बात है, कम भी बने तो भी कोई चिंता की बात नहीं। ऐसा कोई काम हमारे जीवन में न बन जाए जिससे हमारे गुरुजनों को पीड़ा पहुंच जाए। यदि पीड़ा पहुंच गई तो हमारा सब कुछ चौपट हो जाए। इनकी कृपा से ही जीवन है। यदि ये ना होते तो क्या हम रामकृष्ण को जानते? अरे रामकृष्ण की बात बहुत दूर है, गुरुजन न होते तो हम मनुष्य हैं, यह भी हमें समझना आती कि हम मनुष्य हैं। संत की सेवा करना बहुत कठिन है और उस संत सेवा में प्रवीण हैं श्री शत्रुघ्न कुमार, परिपक्व भक्त हैं। और महाराज जी, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नित्य शत्रवः रागद्वेषादयः तन्निवारकः। शत्रुघ्न जी की कृपा से रागद्वेषों का क्षय हो जाता है। दासानुदास कृपा करते हैं तो अंतःकरण पवित्र हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जाके सुमिरन तेरी पुना, जाके सुमिरन तेरी पुना, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक अर्थ और टीकाकारों ने किया है नित्य शत्रुघ्न का। वे कहते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय कौन होगा? नित्य शत्रु जो क्रोधादि हैं, रागद्वेषादि हैं, उनको जिसने सर्वथा विनष्ट कर दिया होगा वही न जितेंद्रिय होगा। नहीं, जितेंद्रिय कौन होगा? ये महान जितेंद्रिय। आप कहेंगे जितेंद्रिय और महान जितेंद्रिय, इसमें क्या अंतर है? जितेंद्रिय वह है जिसने लौकिक अथवा अलौकिक स्वर्गीय रूप रस गंध शब्द स्पर्श से अपनी वृत्ति को सर्वथा हटा लिया हो, बलपूर्वक विवेक पूर्वक खींच लिया हो विषयों से भोगों से, वो है जितेंद्रिय। और परम जितेंद्रिय, महान जितेंद्रिय, आहा महाराज बड़ी ऊंची बात है। राम जी का स्वरूप ऐसा है कि जो एक बार देख लेता है लट्टू हो जाता है, पर वहां से भी अपनी वृत्ति को हटाकर भरत जी में लगाया है। इससे बड़ा जितेंद्रियत्व और क्या होगा? ध्यान में आई बात? कौन ऐसा होगा जिसकी चित्तवृत्ति निरंतर राम जी में न लगे? कहु सखी अस को तनु धारी, कहु सखी तन धारी, कहु सखी अस को तनु धारी, कहु सखी अस को तनु धारी, कहु सखी अस को तनु धारी।
को तनगारी, जो न मोह रूप निहारी, जो न मोह रूप निहारी। इसलिए श्री गोविंदराज स्वामी कहते हैं भूषण टीका में, दृष्टि चित्तापहारिणी रामे आसक्तम चक्षुरिंद्रियम निगृह्य भरतेन सहगतत्वात् जितेंद्रियत्वम प्रसिद्धम। टीकाकार कह रहे हैं राम जी दृष्टि और चित्त दोनों को चुराने वाले हैं, ऐसे राम जी से अपनी दृष्टि और चित्त को खींचकर फिर भरत जी में लगा देना, ये किसी महान जितेंद्रिय का ही काम हो सकता है। दो विशेषण हो गए। शत्रुघ्न जी का चरित्र आ गया कि नहीं आया? अब तीसरा विशेषण, गच्छता मातुल कुलम, गच्छता मातुल कुलम, भरतेन तदा शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। नीतः भरत जी उनको ले गए, मामा के यहाँ भरत जी जा रहे हैं तो अनघ नित्य शत्रुओं को विनाश करने वाले जो शत्रुघ्न हैं, कैसे शत्रुघ्न बोले प्रीति पुरस्कृता शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्नो शत्रुघ्न भरतेन नीता। भरत जी उनको ले गए। कैसे शत्रुघ्न जी बोले प्रीति पुरस्कृता, ये विशेषण है शत्रुघ्न जी का। प्रीति पुरस्कृत माने क्या होता है? प्रीत्या, प्रीत्या अर्थात स्नेहेन पुरस्कृतः युक्तः प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्न कुमार का जीवन प्रेम से लबालब भरा हुआ है, इसलिए भरत जी ले गए। इसलिए भरत जी ले गए। क्यों ले गए? बोले भक्त की तो भावना ही यही रहती है। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, संसार चक्रे ब्रह्मतस्व कर्म भी। त्वन्मायया आत्मात्मज दार्गे स्वासक्त चित्तस्य नना। हे नाथ, मैं भले ही संसार के प्रवाह में बहता रहूं, भटकता रहूं, बस एक प्रार्थना कर दो। एक प्रार्थना है, एक निवेदन है आपके चरणों में, आपके किसी प्राण प्यारे भक्त का संग हमको मिलता रहे। स्त्री पुत्र गृह कुटुंब आदि में आसक्त विषयी पुरुषों का संग न हो, संत का संग हो। महाराज जी, संत को भी संत के संग की जरूरत है। भरत जी महान संत हैं, लेकिन भरत जी को भी आवश्यकता है शत्रुघ्न जैसे संत के साहचर्य की। इसलिए अतएव नीता, संत की सन्निधि हमको मिले, अतएव नीता। क्यों? कस्मात् कारणान्नीता, बोले प्रीति पुरस्कृता अतएव नीता। भरत जी जानते हैं शत्रुघ्न जी प्रेम से युक्त हैं,
तो ऐसे प्रेमी को तो सदा साथ रखना चाहिए, इसलिए नहीं। अब ध्यान दें कितनी प्रीति है शत्रुघ्न जी में। पहले हम अपनी प्रीति बता दें, बाद में शत्रुघ्न जी की चर्चा करेंगे। हमारी प्रीति कितनी है? 8 सवारे 8 अवारे 16 दे गोपाला। पीपा जी की वाणी है बाबा, संत श्री पीपा जी का पद है। 8 अवारे 8 सवारे 8 अवारे 16 दे गोपाला। इतने में जो एक घटे तो ये ले थारी माला। राम तेरी भूखा भगति न होई, पद है, भूखा भगति न होई। राम तेरी भूखा भगति न होई। तो अब ईमानदारी से बताओ, हम राम जी के प्रेमी हैं कि रोटी के प्रेमी हैं? किसके प्रेमी हैं? ईमानदारी से राम जी के प्रेमी नहीं है, रोटी के प्रेमी हैं। वंचक भगत कहा